Good morning, students. Today we are going to do English worksheet number 63, date 8 December 2020. So, in this worksheet, there is a writing task. Again, you will write a analytical paragraph. Okay. मैंने आपको बताया था एनालिटिकल पैराग्राफ आपके सिलेबस का ही एक पार्ट है। ये एक नए तरीके की पैराग्राफ राइटिंग आपको सिखाई जा रही है, जिसमें कि आपको डाटा या चार्ट, कोई डिटेल, ओके, फ्लो चार्ट या किसी तरह का बार ग्राफ, ऐसा कुछ आपको शो कर देंगे, कोई टेबल दे देंगे और उसमें जो डिटेल्स होंगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको पैराग्राफ लिखना है। तो इस एनालिटिकल पैराग्राफ में कोई भी इंफॉर्मेशन आप अपनी तरफ से ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें जो भी डाटा आपको प्रोवाइड किया जाता है, आप उसी के अकॉर्डिंग अपना पैराग्राफ लिखते हैं, यानी आपको उस चार्ट को अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आज टॉपिक दिया गया है वो है जीडीपी के बारे में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ यूके फ्रॉम ईयर 1992 to 2000. Summarize the graphically represented information in a paragraph by selecting and reporting the main features. Make comparisons where relevant. ठीक है, तो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में दिया है, जो कि 1992 से एक टाइम पीरियड भी दे दिया है। 1992 से लेकर 2000 तक के टाइम पीरियड में यूके की जीडीपी ग्रोथ कैसी रही, उसके बारे में आपको डिटेल्स दी हैं। ठीक है, तो आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। तो अब हम बार ग्राफ देख लेते हैं। देखिए, ये रहा वो बार ग्राफ जिसमें कि इस तरीके से यहाँ पे परसेंटेज में ये ग्रोथ दी हुई है। आपको टाइम पीरियड दे दिया है 1994, 92, 94, 96, 98 एंड 2000। और यहाँ दो सेक्टर्स हैं जीडीपी के लिए। यूके यूनाइटेड किंगडम में जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कैसे कैलकुलेट होता है, जो आईटी इंडस्ट्रीज़ मतलब इंडस्ट्रीज़ हैं और जो सर्विस सेक्टर्स हैं, इनकी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है जीडीपी यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है, मतलब कितने प्रोडक्शंस हुई हैं, कितनी चीज़ों का कितना कंजम्पशन है, चीज़ें कितनी बिक रही हैं, गुड्स सर्विसेज कितनी मतलब इनमें डेवलपमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग ही जीडीपी कैलकुलेट की जाती है यूनाइटेड किंगडम में। तो यहाँ पर आपको आईटी और सर्विस इंडस्ट्रीज़ के बारे में ग्राफ के थ्रू बता दिया है कि कितना ग्रोथ कब हुआ। तो 1992 में आप देख सकते हो 6% रहा। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे अगर आईटी इंडस्ट्रीज जो है वो वॉयलेट कलर से शो हो रहा है और मरून कलर से सर्विस इंडस्ट्री का ग्राफ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो डिफरेंसेस, जैसे यहाँ पे 6% था 92 में आईटी का, और सर्विस सेक्टर सिर्फ 4% था। 1994 में ये आईटी सेक्टर 8% जीडीपी ग्रोथ रही है, और सर्विस सेक्टर का अराउंड 6%। ठीक है, और आप अगर 2000 की बात करें तो सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ रहा है इस दर में, इस 2000 में, और आईटी का सबसे मैक्सिमम ग्रोथ रही है अबव 15% जो है, मतलब 15% तक आईटी ग्रो कर गई है, जबकि जो सर्विस सेक्टर्स हैं उनमें ज़्यादा ग्रोथ हम नहीं देख सकते। आप देख सकते हैं आप 4%, देन 6, यहाँ पे कुछ 7% है, यहाँ पे थोड़ा सा और है, लेकिन यहाँ पर 8%, इससे मैक्सिमम वो नहीं टच कर पाया है। ओके, अब हम सीधे मैं आपको पैराग्राफ की ओर ले जा रही हूँ, किस तरीके से आपको पैराग्राफ लिखना होता है एनालिटिकल। आप देख सकते हो यहाँ टाइम पीरियड है। आप जब मेंशन करेंगे पहले तो आप यही बताओगे कि जो ये चार्ट है, ये जो आपको चार्ट दिया है या जो पैराग्राफ दिया है, क्या शो कर रहा है। उसके बाद आपको इससे क्या समझ में आता है, क्या चीज़ें ये बता रहा है, जैसे कि यहाँ पर आईटी और सर्विस सेक्टर के बारे में बता रहा है, जीडीपी के बारे में। ओके, फिर आप इनके डिटेल्स को स्टडी करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप पैराग्राफ लिखते जाएंगे। ओके, तो अब मैं आपको पैराग्राफ दिखाती हूँ। तो ये रहा पैराग्राफ। अराउंड 100 से 120 वर्ड्स आपको लिखना होगा। 100 से 120 शब्दों में आपको लिखना है, अराउंड 1 पेज हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से ये पैराग्राफ लिखना है। तो मैं आपको समझा देती हूँ कि कैसे है ये। तो ये तो आपकी एंट्री होगी, इस तरीके से आप लिखेंगे। देन यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। द गिवन चार्ट शोज़
डिटेल्स ऑफ जीडीपी इन द यूके फ्रॉम 1992 टू 2000। 1992 से 2000 तक का जो यूके में यूनाइटेड किंगडम में जीडीपी ग्रोथ रहा है, तो ये चार्ट वही शो करता है, उनकी डिटेल शो करता है। द बार ग्राफ और चार्ट वही सेम जो आपके वर्कशीट में है। द बार ग्राफ, एक्चुअली उसे बार ग्राफ बोलते हैं, बार्स के थ्रू शो किया जाता है, ठीक है। कंपेयर्स टू मेजर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, दो मेजर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को कंपेयर कर रहा है, और वो मेजर इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है? आईटी इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। अभी हमने वर्कशीट में ही देखा, जो बार ग्राफ है उसमें दो ही सेक्टर्स की बात कर रहा है। As we can see that while both sectors increased as a percentage of total GDP in UK, दोनों सेक्टर्स को मिला के जीडीपी ग्रोथ देखी जाती है यूके में, एंड द आईटी इंडस्ट्री ग्रू फास्टर देन सर्विस सेक्टर। फिर हमें ये पता चलता है एनालाइज करके कि आईटी इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा ग्रो कर रही है सर्विस सेक्टर के मुकाबले में। एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, अब हम जो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग ही क्या कर रहे हैं, मेंशन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, समराइज करेंगे चीज़ों को, ठीक है। द आईटी इंडस्ट्री ग्रू फास्टर एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, 1992 की बात कर रहे हैं। द आईटी सेक्टर कंट्रीब्यूटेड 6% ऑफ जीडीपी। आईटी सेक्टर ने करीब 6% जीडीपी का कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, प्रदान किया। वाइल सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूटेड 4% ऑफ टोटल जीडीपी, जबकि सर्विस सेक्टर ने जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट किया है? सिर्फ 4%। ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर्स इन 1994 एंड 1996, अब क्या किया है कि जो बार ग्राफ में 1992 को स्टार्ट किया था, 1992 से उसमें ग्राफ में शो हो रहा है। अब हमने क्या किया, इकट्ठा 4 साल के हमने एनालाइज कर लिया, क्योंकि ज़्यादा ग्रोथ नहीं था इसलिए हम 4 साल का इकट्ठा ही लिख रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैराग्राफ को कैसे समराइज करेंगे, एक एक डिटेल्स को आप मेंशन करना चाहेंगे या कंपाइल करके मेंशन करना चाहेंगे। सो ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर्स, 4 साल में, यानी 1994 से और 1996 का देखने के बाद, बोथ सेक्टर एक्सपीरियंस स्लाइट ग्रोथ, थोड़ी सी ग्रोथ हुई है दोनों ही सेक्टर्स में। द गैप बिटवीन आईटी एंड सर्विस सेक्टर वाज मिनिमम, दैट इज़ अराउंड 1%, यानी आईटी इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर के बीच में जो जीडीपी ग्रोथ का गैप था वो बहुत कम था, सिर्फ 1% का गैप था, ठीक है। जबकि बट आईटी रिमेन द लार्जर ऑफ द टू सेक्टर्स, लेकिन हर बार हम देख रहे हैं कि जो बार ग्राफ ये शो कर रहा है कि जो आईटी इंडस्ट्रीज़ है, वो जो आईटी सेक्टर है वो ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, सर्विस सेक्टर उतना ग्रोथ नहीं कर रहा है। आफ्टर 1996 द ग्रोथ ऑफ टू सेक्टर्स वर रैपिड। फिर 1996 के बाद यानी 1998 और 2000, इन दोनों में ही जो दोनों सेक्टर्स हैं, यानी जो आईटी हैं और जो आपका सर्विस सेक्टर है, वो दोनों ही ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, तेज़ी से। द आईटी सेक्टर, ये इट नहीं है, आईटी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। द आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, contributed 12% and 15% of GDP in 1998 and 2000 respectively. अब according to the bar graph, 15% GDP IT सेक्टर की रही 1998 में, और 12% रही 1998 में, और 15% रही 2000 में, ठीक है। इस तरीके से आईटी सेक्टर इंक्रीज हुआ है। जबकि वाइल सर्विस सेक्टर्स ग्रोथ वॉज स्लो, सर्विस सेक्टर का ग्रोथ बहुत स्लो रहा है। क्या रहा है उसका ग्रोथ? इट वॉज 7% एंड 8% इन 1998 एंड 2000, 7% 1998 में और 8% 2000 में ग्रोथ हुई है, लेकिन आईटी के मुकाबले ये अभी भी बहुत कम है। द वाइड गैप कैन बी सीन बिटवीन आईटी एंड सर्विस सेक्टर। अब हम देख सकते हैं 98 और 2000 में कि जो गैप है आईटी सेक्टर और सर्विस सेक्टर के बीच में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया, ठीक है। एट द एंड ऑफ द पीरियड, यानी 2000 की बात कर रहा है, आखिरी में, पीरियड के आखिरी समय में, द आईटी इंडस्ट्रीज ग्रोथ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वाज ऑलमोस्ट ट्वाइस दैट ऑफ द सर्विस इंडस्ट्री। तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो आईटी इंडस्ट्रीज है उनका ग्रोथ करीब डबल हो गया, दुगना हो गया सर्विस सेक्टर के मुकाबले, ठीक है। तो हमने जो भी यहाँ पर डिटेल्स लिखी हैं, जो भी मेंशन किया, जो भी समराइज़ किया है, वो सिर्फ उस ग्राफ के अकॉर्डिंग किया है। यहाँ पर आपको कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन खुद से देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एनालिटिकल पैराग्राफ जब भी आएगा आपके पेपर में,
5 मार्क्स का होगा, तो आप सिर्फ उतना ही लिखिए जितना कि उस चार्ट में या बार ग्राफ में शो कर रहा है, या फिर जो भी आपको दिया होगा डिटेल्स या टेबल, बस उतना ही आपको समराइज करना है। तो सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप ये लिख लीजिएगा कॉपी में। टेक केयर।